नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादून और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज हम आपके लिए लाए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर है धार का भोजशाला मंदिर है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इंदौर के हाई कोर्ट ने कहा है। दरअसल धार को लेकर लगातार कई तरीके के सवाल उठ रहे थे। एक पक्ष कह रहा था कि ये एक मस्जिद है, वहीं दूसरा पक्ष इसे मंदिर मान रहा था। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और इंदौर हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि धार का भोजशाला एक मंदिर है। और ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, ये ASI के जो सर्वे हुए उन सबूतों को ध्यान में रख कर लिया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट बिग न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग पेट्रोल डीजल। आप समझ रहे होंगे, पेट्रोल डीजल अब जो है 3.25 रुपये महंगा हो गया है। येस, इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 3 रुपीज़ विच इज़ एक्सपेंसिव। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है पश्चिमी एशिया में जो लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की थी कि जितना कम हो सके उतना कम ईंधन इस्तेमाल करें, जितना कम हो सके उतना ज़्यादा फ्यूल बचाएं। तो ये जो है अब एक रिजल्ट निकल कर आया। अभी 3 रुपये महंगा हुआ है। आशंका ये जताई जा रही है कि शायद इससे ज़्यादा और महंगा हो सकता है। कब, कैसे, कहाँ, अभी तक कुछ नहीं कहा गया, पर हाँ, देश भर में अब ये कीमतें लागू हो चुकी हैं। अगली खबर, इतिहास में पहली बार डॉलर के मुकाबले इतना कमज़ोर हो गया है भारतीय करेंसी। दरअसल जो INR है वो बस 96 रुपीज़ रह गया है डॉलर के मुकाबले, जो अभी पूरे इतिहास में अगर आप पिछला खंगालेंगे तो सबसे कम है, सबसे निचला स्तर है। इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं जो तेल भंडारण है और जो पश्चिमी देशों की तरफ से जो यहाँ पर इस तरीके से तेल नहीं आ पा रहा है हमारे देश में, और इसके अलावा और भी कई बड़े रीजंस बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से इतना बड़ा असर देखने को मिला है। सो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग जिसको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि $1 के मुकाबले 96 रुपीज़, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम, और इससे आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ सकता है। UAE दौरे पर है PM मोदी। आपने देखा ही होगा, सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी करीब 5 देशों के दौरे पर निकले, जिसमें सबसे पहले वो आज UAE पहुंचे। UAE में वो वहाँ के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में कई समझौते किए गए। $5 बिलियन के जो निवेश हैं उन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तेल को लेकर बात की गई है, वहीं डिफेंस को लेकर भी बात की गई है। आपको एक और चीज़ बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का UAE में बहुत भव्य स्वागत हुआ। इसके साथ ही वन बिग थिंग इज़ कि प्रधानमंत्री मोदी ने UAE को अपना दूसरा घर बताया है और रिश्ते मजबूत करने की बात की है। उन्होंने कहा है इस जो विज़िट है, इससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं शायद आने वाले वक्त में जो तेल का जो संकट है भारत के ऊपर, वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। अगली खबर, फिर ईरान UAE के सामने रूस ने की भारत की जमकर वाहवाही। दरअसल ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत आए हुए हैं। उसी में से रूस के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सर्गेई लावरोव, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान और UAE के बीच में मध्यस्थता करानी होती और वो अगर भारत कराता इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, तो शायद ज़्यादा लंबा ये मध्यस्थता चलती, लॉन्ग टर्म मीडिएटर बन सकता था भारत। पाकिस्तान की जगह भारत को होना चाहिए था। उन्होंने भारत की विदेश नीति की भी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत स्थापित कराने में मदद कर रहा है, लेकिन अगर दोनों देशों को लंबे समय तक भरोसेमंद मध्यस्थ चाहिए तो ये भूमिका भारत निभा सकता है। अगली खबर है हॉर्म्यूज़ से जुड़ी। हॉर्म्यूज़ से सभी जहाज़ों को गुजरने देने के लिए तैयार हैं। ये बयान है ईरान की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से। दरअसल कल ही एक बड़ी खबर आई थी कि हॉर्म्यूज़ में भारत का जो जहाज़ था हाजी अली, उस पर एक बड़ा हमला हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद वो पूरा का पूरा समा गया। हालांकि 14 लोगों को बचा लिया गया था, पर एक बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद अब जो है ईरान की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया है अब्बास अरागची की तरफ से कि हॉर्मूज़ से जितने भी जहाज़ हैं उनको गुजरने देने के लिए वो तैयार हैं। वो जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करेंगे और जहाँ तक कोशिश होगी वो इन सभी जहाज़ों को हॉर्मूज़ पार करने देंगे। अगली खबर खेल जगत से जुड़ी है। दरअसल विराट कोहली खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप। ये हम नहीं कह रहे, दरअसल विराट कोहली ने अपने एक पॉडकास्ट में ये कहा है। उन्होंने कहा है कि वो 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, पर उनकी एक छोटी सी शर्त है, और वो शर्त में आपको बयान पूरा सुना दी थी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मेरा नज़रिया बहुत साफ है, अगर मैं जिस माहौल का हिस्सा हूँ और टीम में कुछ अहम योगदान दे सकता हूँ तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन अगर मुझे ये महसूस कराया जाता है कि मुझे अपनी काबिलियत और अहमियत साबित करनी होगी तो मैं उस स्थिति में नहीं खेलूँगा।
ये विराट कोहली ने बताया है कि अगर ऐसा होता है कि मुझे मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा या फिर मुझे ये नहीं अपनी काबिलियत साबित नहीं करनी होगी तो मैं ज़रूर खेलूँगा, और 2027 वर्ल्ड कप वो खेलना भी चाहते हैं। अगली खबर हार्दिक पांड्या से जुड़ी है। दरअसल हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का बहुत ही अहम हिस्सा हैं और पिछले कुछ मैचेस से वो नदारद हैं, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में खेलेंगे या फिर सीधा अगले साल आईपीएल में नजर आएंगे। अब इसको लेकर शार्दुल ठाकुर ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि क्या हार्दिक पांड्या खेलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो उन्होंने जो बयान दिया वो मैं आपको सुना देती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम हार्दिक पांड्या की चोट की बात करें तो वो टीम के साथ रायपुर गए थे लेकिन वहाँ नहीं खेले हैं। इस समय वो मुंबई में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि कोलकाता के खिलाफ मैच में वापसी करें। तो कोलकाता के खिलाफ जो मैच होने वाला है उसमें आप हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए देख सकते हैं। अगली खबर एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ी है। दरअसल आलिया भट्ट इज़ द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ बिकॉज आलिया भट्ट कांस पहुंची हुई हैं और उनके लुक्स लोग बहुत एडमायर कर रहे हैं। उसी के साथ उनको कुछ थोड़ा बहुत ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पैप्स उनको फोटोग्राफ करते हुए नहीं नज़र आ रहे थे। शी वॉज वेविंग बट नोबडी वॉज फोटोग्राफिंग हर। तो इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा बज़ बन गया सोशल मीडिया पर, काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग देखने को मिली। उसके बाद अब जो काफ़ी सारे एक्टर्स उनके सपोर्ट में हैं, जिसमें से सोनू सूद भी अब उनके सपोर्ट में आए और उन्होंने कहा है, हालांकि उन्होंने आलिया भट्ट का नाम नहीं लिखा है पोस्ट में, पर उन्होंने कहा है कि जब कोई ग्लोबल स्टेज पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो एज अ नेशन एज अ कंट्री वी शुड सपोर्ट दैम। तो आलिया भट्ट को लेकर अब एक और चीज़ बता दूं कि कल ही अली गुनी ने भी आलिया भट्ट का नाम लेकर उसमें लिखा था कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और वहाँ तक जिस मुकाम में वो हैं, जिस मुकाम पर वो हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग आखिरी सवाल। ये मूवी आज रिलीज़ हुई है, संजय दत्त की मूवी है। लोग बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे और इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा एआई का इस्तेमाल हुआ है और एआई को लोग काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी कर रहे हैं। पीपल आर एडमायरिंग। डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आज ही सिनेमाघरों में आई है। तो इफ़ यू वांट समथिंग न्यू यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें जो कि देश, दुनिया, मनोरंजन और खेल से जुड़ी थी। ऐसी और भी अपडेट्स और भी जानकारी और भी खबरें लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।